यहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही थी। डायरेक्टर लड़की को आगे जाने के लिए कहता है। लड़की हंसते हुए आगे जा रही थी और तभी पुल टूट जाता है। लड़की पानी में जा गिरती है। दोनों डायरेक्टर भागकर उसे देखने जाते हैं। फिर वो अपने लोगों की तरफ देखते हैं। उस लड़की को बचाने के लिए कोई भी नहीं जा रहा था। सभी एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। तभी डायरेक्टर लड़की को बचाने के लिए कहता है। अब कुछ लोग भागकर लड़की को बचाने के लिए आते हैं। अब लड़की एक पत्थर को पकड़कर पानी से ऊपर आ रही थी। तभी वो पत्थर टूट जाता है और उसमें से रोशनी निकलती है और वो रोशनी इस लड़की के मुंह के अंदर चली जाती है। तभी एक आदमी लड़की को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और लड़की को पानी से ऊपर लाता है। अब ये लोग लड़की को वहाँ से बाहर लेकर आते हैं। सभी लोग लड़की के सामने खड़े थे। लड़की कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इनसे तौलिया मांगती है, लेकिन सभी लोग लड़की को ध्यान से घूर रहे थे। लड़की डांट कर एक बार फिर से तौलिया मांगती है। तभी एक महिला उस लड़की को एक शीशा देती है। लड़की जैसे ही अपना चेहरा शीशा में देखती है वो हैरान हो जाती है। उसका चेहरा पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गया था। इसका चेहरा माइकल जैक्सन की तरह लग रहा था। लड़की ये सब देखकर सदमे में चली जाती है। इन सभी को उस लड़की का चेहरा देखकर घिन आ रही थी। लड़की का चेहरा और भी बिगड़ता जा रहा था। तभी वो लड़की यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उस लड़की का पैर भी पिघलने लगता है। कर सदमे में चली जाती है। इन सभी लोगों को उसका चेहरा देखकर घिन आ रही थी। लड़की का चेहरा और भी बिगड़ता जा रहा था। तभी उसके पैर में भी वही चीज होने लगती है। इस लड़की का पूरा शरीर पिघल रहा था। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि वो लड़की पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन वो चीज इसको कभी भी परेशान कर सकती थी। तभी इसका चेहरा फिर से उसी तरफ पिघलने लगता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। इस बार वो चीज और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी वो लड़की नीचे गिर जाती है। उस लड़की का पूरा शरीर एक लावे की तरह बन गया था, जिससे उसका आकार और भी ज्यादा बढ़ रहा था। वो होटल के दरवाजे को तोड़कर बाहर आती है और सभी लोग ये सब देखकर डर जाते हैं, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वहीं पर दो लोग आते हैं जो इसी लड़की को जानते थे। वो लड़की इसको आवाज लगाती है, लेकिन ये इसकी बात को नहीं सुन रही थी। इसके अंदर एक सुपर पावर आ चुकी थी। तभी इसके सामने एक स्कूल बस आती है। ये महिला उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अगर इसके रास्ते में जो भी चीज आती है वो उसे अपने अंदर समा लेती है, जिससे इसका आकार और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। तभी ये लड़की अपने शरीर को बहुत ही बड़ा कर लेती है और ये रोबोट बस के सामने खड़ा हो जाता है। ये रोबोट रोड को उखाड़कर उसके आगे खड़ा कर देता है, लेकिन वो उस पर भी चढ़ रही थी। अब लड़की का चेहरा और शरीर पिघल रहा था, जिससे वो एक लावे की तरह बन जाती है और इसको रोकना बहुत ही मुश्किल था। तभी इसके सामने एक रोबोट आता है और रोबोट रोड को उखाड़ने लगता है। उसने रोड को उखाड़कर खड़ा कर लिया था, लेकिन वो लड़की उस पर भी चढ़ जाती है और रोबोट से कहती है कि मुझे घर ले चलो। ये लोग इसी के साथ के थे। ये लड़की अभी अपने पिघलते शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। ये चार लोग थे जिनके पास अलग अलग तरह की शक्तियाँ थी। तभी इनको रास्ते में एक गधा मिलता है। ये गधा कोई आम गधा नहीं था। अब अगले दिन ये लोग गधे की जांच करते हैं। इनको पता चलता है कि गधे के मुंह के अंदर एक बड़ा सा दरवाजा है, लेकिन लड़की को ये सब जानकर विश्वास नहीं हो रहा था। इस गधे के अंदर एक दूसरी दुनिया थी। लड़का लड़की को गधे के मुंह के अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गधे के मुंह के अंदर जाने से मना कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की मान जाती है। अब ये लोग गधे के मुंह में एक पॉलीथीन लगाते हैं, जिस पॉलीथीन के द्वारा वो लड़की पिघल कर उसके मुंह में जाने वाली थी। अब लड़की पिघल कर गधे के मुंह के अंदर जाने लगती है। वो लड़की अंदर पहुंचने के बाद चिल्लाने लगती है। तभी ये लोग घबरा जाते हैं और गधे का मुंह खोलने लगते हैं और इस लड़की का हाथ गधे के मुंह के अंदर फंस जाता है और दूसरा आदमी उस लड़की को खींचने लगता है। लेकिन तभी वो दोनों आदमी गधे के मुंह के अंदर चले जाते हैं और तीनों एक अलग दुनिया में। ये लड़की एक समुद्र के बीच एक चट्टान के ऊपर फंसी हुई थी और इसको शार्क ने घेर लिया था। तभी वो पानी में कूद जाती है और तैरकर किसी चीज को लेने जा रही थी। शार्क उसका पीछा कर रही थी। ये लड़की एक डब्बा लेने आई थी जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। अब ये उस डब्बे को लेकर वहाँ से फटाफट भागती है और पत्थर पर सही सलामत पहुँच जाती है। ये लड़की शार्क से बाल बाल बच गई थी। अब वो एक रस्सी के ऊपर पेट्रोल डालती है। उसके बाद वो रस्सी को डब्बे के अंदर डाल देती है। इस लड़की के पास एक फ्लेयर गन थी। तभी वो अपने चाकू से पैर को थोड़ा सा काटती है, जिससे वहाँ पर ब्लड गिरने लगता है। ये शार्क को अपने पास बुलाना चाहती थी। उसने अपने पैर को पानी में लटका रखा था और सामने गन तान कर बैठी हुई थी। शार्क उसके पैर को देख लेती है और इसकी तरफ आने लगती है, लेकिन वो शार्क लड़की से बहुत ही ज्यादा चालाक थी। वो सामने से नहीं बल्कि बगल से लड़की के ऊपर अटैक करती है और लड़की पानी में जा गिरती है। अब शार्क उस लड़की को पकड़ रही थी, लेकिन लड़की फटाफट पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है। वो इस बार भी बाल बाल बच गई थी। शार्क उसके ऊपर हमला कर रही थी। तभी वो लड़की मौका देखकर उस डब्बे को उसके मुंह के अंदर डाल देती है। शार्क उस डब्बे को चबा रही थी। अब शार्क जैसे ही अपना मुंह खोलती है, वो लड़की फ्लेयर गन को उसके मुंह में फायर कर देती है, जिससे वो शार्क मार जाए।